आने संघर्ष दे विच महिला शक्ति जिस तरह वध के अगे आ रही है। अलका लांबा जी भी इत्थे पहुंचे ने, गलबात उन्हां दे नाल करदे आ। मैडम सीधी गल करदे आ जी, संघर्ष नूं तुसीं किस तरह देख रहे हो, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली बंद हो रही है, की लगदा है? देखिए सानू पता हैगा कि आंदोलन जिस तरह अगे बढ़ेगा उस तरह दिल्ली की परेशानियां भी बढ़न गया। पर दिल्ली मैं पैदा हुई पलियां बड़ियां, मैं दिल्ली की बेटियां, और मैं इस किसान नूं कहना आई हां असीं सारी परेशानियां उठाण नूं तैयार हां जदों साडा खुद दा अन्नदाता अज दिल्ली की दहलीज ते पिछले 17 दिन तक खुले विच ठंड विच बारिश विच बैठा है। 11 साडे आंदोलनकारी किसान शहीद हो गए, जो 2 कुर्बानियां दे रहे देश वास्ते, तो असीं भी तैयार हां। मैं मात्र इत्थे आह्वान करन आई हां कि आने वाले टाइम में दिल्ली दी महिलावां साडी मावां भैणां नूं कहांगी घरों निकलो। आजादी दे आंदोलन दी लड़ाई नूं शहीद भगत सिंह जो निकले सी तो मां दा आशीर्वाद लेके निकले सी। आज मैं उहियो कह रही हां, आज साडा किसान साडी दहलीज ते बैठा है। आने वाले टाइम में दिल्ली दी महिलावां अपना समय देन आनगियां और मोर्चा संभालन गया, और किसान दा पिछे हटन दा मतलब है ए हार किसान दी नहीं होएगी, देश दी हार होएगी, भुख दी कगार ते आ जाएगा देश। जी, जेकर राजनीति की गल कर लईए, राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां इस अंदोलन तो किसानां ने परां कीती होईयां, क्योंकि अज हरेक पार्टी जिहड़ी लाहा लेण वास्ते अपना बेनीफिट लेण वास्ते आना चाहती है, पर किसान अज पूरा सक्षम है, वो किसी भी पार्टी नूं अगे नहीं आन दे रहा। किस तरह फिर तुसीं मंच साझा करोगे? देखो मैं कह रही हूं असी कोई मंच ते नहीं जा रहे। राहुल गांधी जी आए मंच ते नहीं आए, ममता बनर्जी आई, शरद पवार कोई नहीं आया ना, क्योंकि असी भी मन्ने ए मंच गैर राजनीतिक है, मात्र किसानां दा है, किसानां दे नाल सीधा संवाद है, कोई विच नहीं है। पर जिहड़ी मांग है कि तीनों कानून वापस लिते जान, नए कानून लाए जान, वो कित्थे लाए जाणगे? पार्लीमेंट विच। चर्चा कित्थे होएगी? पार्लीमेंट विच। पार्लीमेंट की चर्चा हिस्सा कौन लेगा? दूसरे राजनीतिक दलों के जिहड़े विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधि ने। पंजाब के साढ़े सांसद विधायक कांग्रेस के बैठे 5 दिनों तो किसानों के नाल कंधे ते मिला के खुले भी ठंड चर्चा तो उन्होंने करनी है ना। ड्राफ्ट इत्थों बन के जाएगा, साढ़े सांसदां नूं सुनिश्चित करना जिहड़ा ड्राफ्ट इधरों बन के भविष्य जाएगा, वो ड्राफ्ट विच कोई केंद्र की सरकार इधर उधर ना कर सके, क्योंकि उन्होंने को 303 सांसद है, तो उत्थे भी लड़न का काम अंदर इन्हां नूं ही करना है। इस वास्ते यह राजनीतिक जिहड़ा हैगा किसानों तो ज्यादा परेशानी भाजपा नूं है साडे लोकां दे इधर आउण नूं, क्योंकि सानूं पता है जिहड़ी अंदर लड़ाई होएगी वो सानूं ही लड़नी है। गल कर लईए केंद्र वालों बार बार कोई ना कोई गल कह के, जिस तरह कदे अलगवादी कदे आतंकवादी कहा जाता, कदे खालिस्तानी समर्थक कहा जाता, इस संघर्ष नूं खेरू खेरू करने की कोशिश की जा रही है। इस नूं तुसीं किस तरह देखते हो, क्योंकि केंद्र की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह तुसीं कहा कि दिल्ली के दर ते बैठा अज किसान जो कि देश का अन्नदाता है, तो केंद्र फिर इन्नी अवेसली क्यों है, क्यों नहीं देख रही? विच मैं तुहानूं साफ दसदा, पूरी कोशिश है इस आंदोलन को कुचलन दी, खत्म करन दी, क्योंकि सरकार अड़ियल रवैया अपना चुकी है, वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि पूंजीपतियां दे द्वारा ड्राफ्ट किया होया, उन्हां दे दबाव विच, तालेबंदी विच जदों किसान संगठन कराई बंद सी लाया गया पूरी तरह दे। हुण उन्हां नूं समझ नहीं आ रहा, इस वास्ते वो यह यकीन दिलाना चाहते हैं गोदी मीडिया के माध्यम तो लोगों नूं देश विच कि ए चंद मुट्ठी भर किसान ने, कांग्रेस दे लियाए हुए किसान ने, ए आतंकी ने, ए खालिस्तानी ने, ए चीन और पाकिस्तान दा षड्यंत्र है, ए अंतरराष्ट्रीय साजिश है, कैनेडा तो लेके सारे नाल फंडिंग आ रही, ये सारे आरोप लगणगे। साडी मावां नूं कहते दिहाड़ी ते लाई हुई है, सब चीज़ां होणगियां, लेकिन मैं ये कह रही हां साडा इको मकसद रहना चाहिए है, किसान जिस मकसद तो आया है वो जीत के वापस जाए, यह देश जीतेगा अगर किसान जीतेगा। किसान दा हारन दा मतलब ते ए षड्यंत्र होर बदलणगे। हो सकता है अपनी महिलावां नूं एक रागनी तिवारी जहर उगल रही है, जाफराबाद बनाने की गल कर रही है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही ਉਹਦੇ ਤੇ हो सकता है ए अपनी संघ दी RSS दी महिलावां नूं बंदियां नूं भेजन। बंगाल विच देखो अपने अपने कार्यकर्ता नूं शहीद करा रहे मात्र चुनाव जीतन लई। देश का प्रधानमंत्री संघ प्रमुख पहुंच गया है, गृह मंत्री पहुंच गया है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए, इत्थे नहीं आए। बंगाल सारे चले गए, अन्नदाता दरवाजे ते बैठा, इत्थे नहीं आए। ते साजिश हो सकती है, इधर दिखांगी सतर्क रहना। कोई बंदा विच घुस के साजिश करेगा, आंदोलन बर्बाद करना चाहेगा, और कोई ऐसा माहौल बनाएंगे कि जी पुलिस हिम्मत नहीं कर रही वो अंदर घुस जाए, यह माहौल बनाया जाएगा। तो मैं सारे नूं कहूंगी साडी जिम्मेदारी है यह आंदोलन फेल ना होए, कामयाब हो। जिस तरह तुसीं कहा कि नारी शक्ति है हुण इस अंदोलन दे विच आएगी, साथ देगी, नारियां नूं तैयार करोगे, किस तरह की तैयारी जिहड़ी है औरतां वल्लों कीती जाएगी, दिल्ली दी महिलावां वल्लों किस तरह साथ दिता जाएगा इस धरने का? देखिए मेरी फेसबुक साढ़े को तो देखो गोदी मीडिया साड़ी गल नहीं दिखाएगा, साढ़े को प्लेटफॉर्म की ने व्हाट्सएप हैगा, इंस्टाग्राम हैगा, फेसबुक हैगा, ट्विटर हैगा,
मैं 8 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਟੈਚੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਈਏ, ਅੰਦਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਤਾਈਏ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ 15 ਲੱਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਭਵਿष्य ਚ ਆ ਕੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਾਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? देखिए हल निकल के क्यों आएगा जब उन्होंने हल निकालना ही नहीं है। समझ रहे हो, हल निकालना होता तो हल तो निकल गया होता। किसान पहले दिन तो कह रहे ने 3 कानून वापस लाओ, ड्राफ्ट इथों बनेगा, पार्लियामेंट की चर्चा लिया के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4थे कानून लियाओ, असी चलने साफ है ना। फिर ये सिर्फ ड्रामेबाजी की जाती है, टाइम बर्बाद किया जा रहा है। थकान की कोशिश है कि जिन्ना लंबा खींच दो किन्ना बैठनगे। 15 दिन हो गए, आज पूरे 16-17 दिन हो गए, महीना ठंड है, 10 लोगों ने कुर्बानी देती, इम्तिहान लिता जा रहा है। कद तक बैठनगे, कदी ते थकनगे, हारनगे, उठनगे किसी मजबूरी विच ते वो बस छड़ के बैठ गए ने। और उन्हां दा हुण प्राथमिकता विच 25,000 करोड़ दा पार्लियामेंट, 8,500 करोड़ दे अपने जहाज, बंगाल दा चुनाव। उन्हां दी प्राथमिकता दिल्ली दी दहली ते बैठा किसान नहीं है, बंगाल ही चले गए सब चुनाव लड़न वास्ते। समझ रहे हो, तो प्राथमिकता देश ते सानू पता है किसान हैगा, इसे मेरे जो बंदा अच्छे ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਹੱਲ ਤਾਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ।